ना, मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास ही है। मैंने पबजी का मैच लगाना और मोबाइल भी तुम्हारे पास ही है। दो मेरा मोबाइल, मेरे सारे दोस्त आ गए हैं, मैंने पबजी का मैच लगाना है। हसनैन, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं है। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ ना, मेरे पास नहीं है। जाके देखो, यही कहीं पड़ा होगा। क्या हुआ क्या हुआ? पबजी के लिए ये मुझे मोबाइल नहीं दे रही, मेरे सारे दोस्त आ गए हैं, मैंने मैच क्यों नहीं लगाना दे है। रही? मैं तुम दोनों को किस तरह बताऊँ, मेरे पास इसका मोबाइल नहीं है। तुम्हारे पास ही होगा, आप झूठ बोल रही हो। मेरे पास नहीं है। फातिमा बेटा, चलो बाबा के पास चलते हैं, मैं उन्हें बताती हूँ। बाबा, इन दोनों के काम देखना। ये दोनों कह रहे हैं मैंने इनका मोबाइल छुपा लिया है। मैंने क्या करना इनका मोबाइल छुपा के? क्यों रियान, तुम्हारी बहन क्या कह रही है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? ओए तू तो बड़ा हो गया है, तुम्हारी एक एक बहन है, उनके साथ तुम लड़ते रहते हो। दफा हो जाओ मेरी नजर से। बेटा बैठो जाओ। बाबा, आप इन दोनों के काम देख रहे हैं ना? 24 घंटे ये लोग मुझे इस तरह परेशान करते रहते हैं। एक तो मैं इनका काम भी करके देती हूँ सारा, ऊपर से बातें भी सुनाते हैं। बेटा आप परेशान ना हो, मैं इनको समझाऊंगा। अब भी ये काम मक्कल हैं, इनको बहनों की कदर का पता नहीं है। आप जाओ कोई काम कर लो। काश बेगम सोनिया तू जिंदा होती, तू अपने बच्चों का ख्याल रखती। मेरी तो जिंदगी इम्तिहान में गुजर रही है। भाई मेरा मोबाइल किधर है? आपके पास तो नहीं है? छोटे बड़ी की तमीज नहीं है तुम्हें? पहले मैं उठाता हूँ तुम्हारा मोबाइल, आप ही से पूछो अपना मोबाइल। हाँ हाँ, आया तो बड़ा मुझे तमीज सिखाने वाला। आप ही हर टाइम मेरा मोबाइल उठा लेती हो, मैंने गेम खेलनी होती है। किधर है मेरा मोबाइल? मुझे मेरा मोबाइल दो। हद है वैसे तुम्हारी। ये कोई तरीका है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रही हूँ? पता नहीं कौन सी बदबख्त घड़ी थी जो मैं तुम्हारी बहन बन गई, पैदा हो गई थी तुम्हारे घर में। तो अच्छा, ऐसे बातें सुना के तू चली जाएगी? मैं तुमसे अपना मोबाइल लेके रहूंगा। मेरा मोबाइल दो। मैंने तुम्हें पहले आराम से बोला कि मुझे मेरा मोबाइल दे दो। हसनैन, मैं तुम्हें कितनी दफा और कहूँ, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं है। तुम मुझे तंग करी जा रहे हो। हर दफा ना ये रो के खुद को तुम सच्चा साबित कर लेती हो। देख लेता हूँ मैं तुम्हें। बेटा क्यों रो रही हो? बाबा, दोनों भाई मिलके मुझे इतना ज्यादा जलील करते हैं। कब से इन लोगों ने मुझे परेशान करना स्टार्ट किया हुआ है? बार बार कहते हैं हमारा मोबाइल तुम्हारे पास है, टके की इज्जत नहीं करते मेरी। रियान, रियान कहाँ हो तुम? कामरान, ओए तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि बहन के साथ प्यार किया करो, तुम्हारी एक ही बहन है। और जिन भाइयों की बहनें नहीं होती ना, उनसे जाके पूछो बहनों की कदर। तुम 24 घंटे लड़ते रहते हो, मैंने कितनी बार समझाया है, कितनी बार समझाया है। दफा हो जाओ, ओए दफा हो जाओ, ओए दफा हो जाओ तुम। बेटा तुम सब्र करो, अगर ये दोबारा कुछ कहें तो मुझे बताना बेटा। मास्टर साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीदें लेके आया हूँ। जी जी बोलें भाई साहब, बोलें आप। मास्टर साहब, ये मेरा छोटा भाई है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, आपके मोहल्लेदार जो हैं हम। माशाल्लाह इसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी और इसकी जॉब भी लग गई है। जी जी वकास साहब, जानता हूँ, माशाल्लाह अच्छा बच्चा है। मास्टर साहब, इसलिए आपके पास हाजिर हुए हैं कि देखे ना, बेटियाँ तो सबकी साझी होती हैं। अब माशाल्लाह आपकी बेटी भी जवान हो गई है, तो शादी तो आपने करनी है। ये आपका देखा वाला हुआ है और इसकी जॉब भी लग गई है, तो मैं इसके रिश्ते के लिए आपके पास आया हूँ। जी मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप ऐसा समझें, मेरी तरफ से हाँ ही समझें। और अगले महीने की 12 तारीख को आप बारात लेके आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा छोटा बेटा रिहान और बड़ा बेटा काम पे गया है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। बाबा ये कौन थे? बेटा ये मेहमान थे, आपकी सिस्टर के रिश्ते के लिए आए थे, तो मैंने हाँ कर दिया बेटा। अब तुम्हारी बहन इस घर में चंद दिन की मेहमान है बेटा। बाजी फातिमा, आपके रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे, तो बाबा ने उनको हाँ कर दिया। हाँ, लेकिन ये बात तो मुझे पता है कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। तुम इतने उदास क्यों हो? तुम लोग तो खुशियां मनाओ, तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे, चली जाऊंगी मैं। ना बहन, इस तरह ना बोलो। मैंने जब से ये बात सुनी है मैं बहुत उदास हूँ। आप अगर चली जाओगी तो मैं किसके साथ लड़ूंगा, किसके साथ खेलूंगा? तुम तो मुझे अपना दुश्मन समझते थे ना, अब तुम दीवारों के साथ लड़ना। बहन, जब से हमें पता चला कि आपकी शादी हो रही है, हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे।
बेटा क्या मैं पूछ सकता हूँ आज अपनी बहन पे इतना प्यार क्यों आ रहा है, इतनी हमदर्दी क्यों? मुझे जवाब दो बेटा, मुझे जवाब दो। बहनों की कदर उस टाइम होती है जब वो घरों से चली जाती हैं। ये वो परिंदा होती हैं बेटा जो एक दिन एक टहनी से उड़कर दूसरी टहनी पे जाना होता है बेटा। यही मैं तुम लोगों को समझाता रहा हूं बेटा कि बहन की कदर करो। अब तुम्हारी बहन 12 दिन की मेहमान है हमारे पास बेटा, फिर किससे लड़ोगे तुम? इसलिए कहता था कि बहनों की कदर करो। ये मेहमान होती हैं बेटा, ये मेहमान होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें